हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। ठीक है, तो आज को जो सेशन है, आज के सेशन में आप लोग कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे होमवर्क के तौर पे। उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो लॉगरिथमिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो सवाल लिखा हुआ है बच्चों, ये सवाल आपका होमवर्क में है। तो इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, और नहीं हो जाएगा या हो जाएगा जैसा भी रहेगा, कुछ टाइम बाद मैं इसके सॉल्यूशन का लेक्चर का सॉल्यूशन जो है अपलोड करूँगा। ठीक है, सो टच में रहिएगा और वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। जो बच्चे पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पुराने वीडियोस को लेक्चर 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं उनको देखें, फिर आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे तो वो इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कम से कम शेयर तो ज़रूर करें उन बच्चों के पास जो इन वीडियोस को देखकर जिनका ज्ञान जो है, नॉलेज जो है इम्प्रूव हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस में ही करना है। काफ़ी बढ़िया सवाल है। नीचे 2-3 सवाल और दिए गए, इनको आपको प्रैक्टिस करने। तो ये आज टोटल कुल मिला के 3, एक 4 और एक 5, ये 5 सवाल हैं जो आपको होमवर्क के तौर पे है। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है लॉगरिथमिक इक्वेशन। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशन होता क्या है। लॉगरिथमिक इक्वेशन का मतलब हुआ कि ऐसा लॉग आए जिसके साथ वेरिएबल भी अटैच रहे। जैसे लॉग एक्स दिख रहा है आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में लॉग एक्स प्लस 1 दिख रहा है, और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया लॉग 9 - 2 की पावर में एक्स है। तो इस तरह की चीज़ें जब आपको दिखेंगी तो उनको बोलते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन। और सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। सॉल्व करने का मेथड हम लोग वही सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ रखी है। जितने भी हमने प्रिंसिपल, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी हैं, उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ और कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट में बच्चों दिया गया है x² + 7 की पावर में है log x बेस 7 - 2। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें करना क्या है। इसमें करना है बेसिकली सॉल्व फॉर x, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। तो इसमें जो बीच वाला टर्म है उसको ध्यान से देखिए। इसको जैसे आप देखते हैं, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस देख रखे हैं, चीज़ों को समझे हुए हैं, तो आप तुरंत इस बात को पकड़ेंगे। आप कहेंगे कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर log n बेस a = n वाले कॉन्सेप्ट से क्या लिख सकते हैं, x² प्लस क्या आएगा, x - 2 = 0। ये आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दी थी शुरू के ही लेक्चर्स में। अब उसके बाद आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। इसका गुणनखंड, इसके फैक्टर करना आपको आता है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसका गुणनखंड, इसका फैक्टर करेंगे तो एक ब्रैकेट में x + 2 और दूसरे में रहेगा x - 1 = 0। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ से x के 2 मान प्राप्त होते हैं। एक x + 2 = 0 और दूसरा x - 1 = 0। तो एक वैल्यू मिलती है हमें x = -2 और दूसरी वैल्यू मिलती है x = 1। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करें और जो आपको x की वैल्यू मिले, तो उन x की वैल्यूज़ को उठा के और जो इनिशियल प्रॉब्लम है, जो शुरुआती क्वेश्चन है, उसमें उस वैल्यू को रख कर संतुष्ट कराइए और देखिए क्या वो वैल्यूज़ संतुष्ट कर पा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर जो यहाँ पे log x लिखा हुआ है, log x, उसको गौर से देखिए।
लिखा हुआ 7 की पावर log x। तो बच्चों अगर आपने ले लिया इफ़ x इक्वल्स टू -2, ठीक है ना, इसका कलर मैं चेंज कर दूँ, मैंने ले लिया इफ़ x इक्वल्स टू -2, तो देखो क्या प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी बच्चों कि जो ऊपर लिखा गया है log x बेस 7, ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ये परिभाषित ही नहीं होगा जब x की वैल्यू -2 होगी। अगर नहीं जानते हो तो इस बात को आपको याद रखना हमेशा कि log n बेस a बराबर x जब होता था तो मैं इसके साथ कई कंडीशन लिखवाता था। मैं लिखता था ये भी हमेशा कि ये आप log n बेस a इक्वल टू x तभी लिख सकते हैं जब जो n होता है log का आर्ग्यूमेंट वो 0 से बड़ा यानी धनात्मक हो, और log का बेस जो है वो भी धनात्मक हो, लेकिन log का बेस कभी भी 1 ना होने पाए। तो आप देख रहे हो n हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो x है n के जगह पे वो -2 है जो कि ऋणात्मक है, तो इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x बराबर -2 जो होगा वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड, ठीक है। अब आते हैं x बराबर 1 को चेक करने के लिए। तो अगर आप x बराबर 1 को चेक करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 के पास जाइए सबसे ऊपर, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको सॉल्व करने पर आपको वैल्यू इसकी पहले ही मिल रखी थी x के जगह 1 रखिए और -2, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 0। तो 0 बराबर 0 आपको मिल गया। इसका मतलब x बराबर 1 हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉल्यूशन 2 का देखना। इसमें दिया गया लॉग ब्रैकेट में है 9 - 2 की पावर x बेस 2 डिवाइडेड बाई x - 3 इक्वल टू 1। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या मिलेगा। तो लॉग 9 - 2 की पावर x ब्रैकेट और इसका बेस 2, और जो नीचे वाला ब्रैकेट वाला है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर पहुंच जाएगा x - 3 बन के, ठीक है बच्चों। अब क्या करें, हम यहाँ से लॉग को हटाएं यानी एंटी लॉग लें। तो जब आप एंटी लॉग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 - 2 की पावर x बराबर 2 की पावर x - 3, ठीक है बच्चों। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये लिखा है 9 - 2 की पावर x, ये लिखा है 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -3, ठीक है। और 2 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर x बटे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 9 - 2 की पावर x। अब ये जो नीचे में बटे वाला है 2 की पावर 3, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। तो आप जानते हो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो 8 9 से गुणा करेगा तो आएगा 72, 8 9 72, 8 गुणे 2 की पावर x बराबर 2 की पावर x। अब 2 की पावर x वाले को राइट साइड पे भेज दीजिए, तो 72 बराबर 2 की पावर x प्लस 8 इंटू 2 की पावर x, 72। इसमें से 2 की पावर x को कॉमन लेंगे तो 1 + 8 यानी 72 इक्वल्स टू 2 की पावर x इंटू 9, 9 8 72, यानी 2 की पावर x इक्वल्स टू आया कितना, 8 आ गया। अब यहाँ देखिए 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 3 आएगा, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। तो यहाँ से बच्चों अगर आधार समान है तो घातें बराबर होगी यानी x बराबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब जब भी आपको कभी x की वैल्यू मिले तो मैंने हमेशा आपको यही बोला कि आप इनिशियल प्रॉब्लम जो गिवन क्वेश्चन है उनको सेटिस्फाई कराइए उस वैल्यू से। अगर सेटिस्फाई होंगी तभी आप कहिएगा कि ये आंसर बनेंगे, अन्यथा वो आंसर हमारे नहीं होंगे, राइट। तो चलिए चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में जो इसका अंश है बेस 2, ये 9 - 2 की पावर 3 आएगा अगर x का मान 3 रख दिया तो, और बटे में x - 3 है यानी बटे में आ गया बच्चों 3 - 3, और 3 - 3 का मतलब हो गया ये हो गया 0,
और किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कभी भी अंश और हर अगर होता और हर में आपको जीरो दिखने लगे तो वो चीज़ हमेशा क्या कहलाती? अपरिभाषित। वो कभी भी परिभाषित नहीं होती है जब कभी भी किसी का हर जीरो हो जाए, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 3 आंसर होगा? x बराबर 3 आंसर नहीं होगा। तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? तो x बराबर 5 होगा। जब कुछ आंसर ना आए तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। पार्टीशन बना दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में? इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और क्वेश्चन है x+1 की पावर में है log x+1 बेस 10 बराबर 100 और x+1, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना होता है हमको, यहाँ पर देखिए ध्यान से, log की जो मतलब log का आर्गुमेंट है वो x+1 है, और मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, कि कभी भी अगर log n बेस a बराबर x होता है तो ये जो आर्गुमेंट n होता है ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो पहली चीज़, इस क्वेश्चन को वेल डिफाइंड होने के लिए, सुपरिभाषित होने के लिए, जो आर्गुमेंट वाला x+1 है उसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे अप्रोच कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ से हमको ये बात क्लियर मिल गई कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी। यानी जो भी उत्तर आएगा, वो तो हम बाद में देखेंगे कि आंसर क्या आता है क्या नहीं आता है, जो भी आंसर आएगा अगर वो आंसर हमारा x का मान -1 से ग्रेटर है, बड़ा है, तो ही वो आंसर एक्सेप्टेबल होगा, अन्यथा वो हमारा आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस बात को दिमाग में रखना है हमें हमेशा। अब जब भी कभी आपको चर राशियों की पावर में, चर राशि यानी वेरिएबल की पावर में ही वेरिएबल अगर आपको दिखता है तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा दोनों साइड पे लॉग लेकर डील किया जाता है। तो क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। बेस 10 पे ही ले रहा हूँ, तो यहाँ से शुरू करते हैं। लॉग बेस 10 x+1 की पावर में log x+1 बेस 10, ठीक है, और बराबर log बेस 10 100 x+1। अब आपने पढ़ा है कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम, क्या पढ़ा था, m की पावर में अगर n होता है तो जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, पढ़ा था। तो चलिए उस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं, जो पावर है वो कौन है, log x+1 बेस 10, ये आगे आ गया, इनटू log m बच जाएगा, m कौन था, x+1 था, बराबर यहाँ पे बच्चों प्रॉपर्टी लगेगी, ये है m, ये है n, log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगेगी। तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log, ये हो गया log m प्लस log n, तो log बेस 10 x+1, ठीक है, ये 100 है। अब अगर ध्यान से देखें तो log x+1 हर जगह दिख रहा है आपको, तो ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं, log को हमने मान लिया, log x+1 को बेस 10 पर मान लिया, मानो t मान लिया, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, t, अच्छा ये भी आपका पूरा t होगा और ये भी t होगा, तो t इंटू टी स्क्वायर, और ये इधर वाला भी t हो गया -t। अच्छा यहाँ पे बच्चों देखिएगा, log 100 बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी,
क्योंकि 100 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 10 की पावर में 2 आगे आ जाएगा और log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती। तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू 2 होगी। और कल मैंने यानी इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा जब बताया था तो उस समय भी log 100 बेस 10 की वैल्यू 2 बताई थी। तो यहाँ से इसको भी इधर भेज दिया, -2 बराबर 0। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। आप इसका फैक्टर भी आसानी से बता सकते हैं। एक ब्रैकेट में आएगा t, एक में आएगा t-2 और एक आएगा t+1 बराबर 0। जब आप फैक्टर करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ से बच्चों t के 2 मान प्राप्त होते हैं, t बराबर 2 या t बराबर -1। ठीक है। अब जब t बराबर 2 है तो t है कौन, t है हमारा log x+1 बेस 10, ये 2 के बराबर हुआ, या log x+1 बेस 10 बराबर किसके हुआ, -1 के हुआ। यहाँ से सॉल्व करते हैं। x+1 बराबर 10 की पावर में 2, हमने क्या किया, log को हटाया यानी एंटी लॉग ले लिया, या यहाँ पर भी एंटी लॉग लीजिए। x+1 बराबर 10 की पावर -1। पहले वाले में देखिए x+1 बराबर आया 100 यानी x बराबर आया 100 -1 यानी x बराबर आया 99। ठीक है। अब आप बताइए x बराबर 99 क्या हमारा आंसर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में हमने इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को हमने हाईलाइट किया था। क्या कहा था कि जो भी आंसर आना चाहिए वो -1 से बड़ा आना चाहिए। और ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है कि 99 जो है वो -1 से बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है। तो इसका मतलब 99 जो होगा x की वैल्यू वो हमारा आंसर बनेगा। अब आते हैं बच्चों दूसरे के पास। x+1 बराबर 10 की पावर -1 था, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 -1। हल करेंगे तो कितना आएगा, -9/10। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी कितनी, -0.9। अब आप बताइए क्या -0.9 जो है वो -1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा वैल्यू जो है ग्रेटर देन आ रही है, किससे, -1 से। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि x बराबर -0.9 यानी कि ये वाला आंसर और ये वाला, ये दोनों वैल्यू जो x की आई हैं ये हमारे गिवन क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे, आंसर होंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बाकी इसके पहले के लेक्चर्स को रिवाइज कर लीजिए और जो मैंने आज होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम बहुत जल्द मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच।